सदन कसाई की कथा। सदन एक कसाई का नौकर था। प्रतिदिन 2 से 10 तक बकरे बकरी गाय भैंस काटता था। उसी से उसका जीवन निर्वाह होता था। एक दिन परमेश्वर एक मुसलमान फकीर जिंदा बाबा के रूप में सदन कसाई को मिले। उसको भक्ति का ज्ञान समझाया, जीव हिंसा से होने वाले पाप से परिचित करवाया। सर्व ज्ञान समझकर सदन कसाई ने दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। परमेश्वर जिंदा ने कहा कि पहले यह कसाई का कार्य त्याग, तभी दीक्षा दूंगा। सदना के सामने जीवन निर्वाह की समस्या थी, वह जिंदा बाबा को बताई। जिंदा वेशधारी प्रभु ने कहा कि भाई सदना, इस संसार में सैकड़ों कसाई हैं और अन्य हजारों व्यक्ति भी हैं जो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तुम भी किसी और कार्य में अपना मन लगाओ। सदन इस कार्य के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, अपने निर्वाह की समस्या आगे रखी। जिंदा ने कहा कि आप हिंसा कम कर दो। सदना ने कहा कि मैं मालिक की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। वह जितने पशु काटने को कहता है मैं उतने ही काटूंगा। जिंदा बाबा ने कहा कि अच्छा, एक काम करो, तुम निर्धारित कर लो कि एक दिन में इतने ही पशु काटने होंगे। उससे अधिक काटने पर चाहे नौकरी भी चली जाए नहीं काटोगे, तभी मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। सदना कसाई की दीक्षा लेने की इच्छा प्रबल थी, परंतु उसे नौकरी छूटने का भी भय था। इसलिए वह इस बात पर सहमत हो गया और हिसाब लगाया कि प्रतिदिन छोटे बड़े 10 या 12 पशु ही काटे जाते हैं। यदि कोई ईद बकरीद त्योहार आता है या किसी के विवाह में मांस की पार्टी होती है तो मुश्किल से 50 पशु का वध किया जाता है। और ऐसा हिसाब लगाकर उसने जिंदा बाबा को वचन दिया कि वह एक दिन में 100 से अधिक पशु की हत्या नहीं करेगा। जिंदा बाबा ने कहा, ठीक है, आपको मुझसे मिलने की जब भी इच्छा हो तो मैं जगन्नाथ मंदिर में पुरी में रहता हूँ, वहीं आ जाना। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन नगर में कई विवाह थे, साथ में नवाब के लड़के का विवाह भी था। उस दिन पूरे 100 बकरे काटे। सदना ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अपना वचन खंड होने से बाल बाल बचा था। वह सब औजार धोकर साफ करके रख दिए। कुछ रात्रि बीतने के पश्चात कसाई मालिक के पास एक अन्य कसाई आया जिसे 50 बकरे के मांस की आवश्यकता थी। इसके लिए वह मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार था। कसाई उसकी बात से सहमत हो गया और उसके साथ सौदा तय कर लिया। रात्रि में वह कसाई सदना के मालिक के घर ही ठहरा। सदना के मालिक ने सदना को बुलाया तथा एक बकरा काटकर एक व्यक्ति की सब्जी के लिए मांस रसोई में भेजने के लिए कहा तो सदना को पसीना आ गया। अपना वचन खंड होने का भय सताने लगा। उसी समय उसे एक विचार आया कि क्यों ना बकरे के अंडकोश काटकर रसोई में भेज दूं, मेरा वचन भी रह जाएगा और मालिक भी खुश रहेगा। उसने एक बकरा लाकर उसके अंडकोश काटने के लिए अपने औजार उठाए। उसी समय परमात्मा ने बकरे को मनुष्य बुद्धि प्रदान की तथा तत्व ज्ञान की रोशनी कर दी। उसी तत्व ज्ञान की रोशनी में बकरे ने सदना से कहा, हे सदन भाई, आप मेरी गर्दन काटो, अंडकोश मत काटो। आप यह नया बैर मत शुरू करो। हे सदना, मैंने कसाई रूप में तेरे कई सिर काटे हैं और तुमने भी मेरे कई बार सिर काटे हैं। हम दोनों का इस तरह बकरा और कसाई का बैर सदियों से चला आ रहा है और यदि आज तुम मेरे अंडकोश काटोगे तो मैं सारी रात्रि तड़प तड़प कर रो रो कर मरूंगा और अगले किसी जन्म में जब मैं कसाई बनूंगा और तुम बकरा बनोगे तो अल्लाह के विधान के अनुसार मैं तेरे अंडकोश काटूंगा और तुम भी इसी तरह तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। इसलिए ये नई दुश्मनी शुरू ना करो, मेरी गर्दन मत काटो। अपना बदला मेरी गर्दन काट कर ही लो।
उसी समय सदन के हाथ से उसका छुरा गिर गया। वह कांपने लगा। कुछ समय के लिए वह अचेत होकर गिर गया। उधर मालिक ने रसोइये को आवाज लगाई कि खाना लाओ। रसोइये ने बताया कि सदना ने मांस ही नहीं पहुंचाया तो मालिक कुछ नौकरों के साथ आया। तब तक सदना को भी होश आ चुका था और वह जमीन पर बैठा था और उसी के पास वह बकरा खड़ा था। वहीं पर चाकू पड़ा था। मालिक ने कहा, नमक हराम, इतनी देर कर दी मांस भेजने में, जल्दी कर। सदना ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक बहुत बकरे काट दिए हैं, 100 बकरे काटे हैं, अब और नहीं काटूंगा। मैं और बिल्कुल नहीं काटूंगा, कल काट दूंगा। कसाई तो कसाई ठहरा। क्रोध में भरकर साथ में आए नौकरों से कहा कि इसी छुरे से इसके दोनों हाथ काट दो, चाहे ये रोए या गिड़गिड़ाए। ये नमक हराम मेरे लाभ में खुश नहीं है। अगर भोजन लाने में देरी हो गई और वह दूसरा कसाई नाराज होकर चला गया तो मुझे कितना नुकसान होगा। यह आज आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, पक्का हरामखोर है। इतना सुनकर नौकरों ने सदना के दोनों हाथ काट दिए और सदना के मालिक ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। सदना वैद्य के पास गया और उसने अपना इलाज कराया। जख्म भरने के पश्चात सदना भक्त जगन्नाथपुरी की ओर चला। चलते चलते रात्रि में एक गांव में एक नंबरदार के घर रुका। नंबरदारनी ने सदना को अपने हाथों से भोजन कराया। सदना ने उस देवी की पूरी प्रशंसा की, परंतु नंबरदारनी का चाल चलन अच्छा नहीं था। वह सदना के यौवन पर दृष्टि लगाए हुए थी। सदना था भी सुंदर और जवान। आयु भी लगभग उसकी 30 वर्ष के आसपास थी। रात्रि में नंबरदारनी सदना के बिस्तर पर आई और अपने साथ संभोग करने के लिए कहा। सदना बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया और कहा, बहन, आप नंबरदार की इज्जत हो, आप उसकी धरोहर हो। मैं पहले ही दुखी हूँ, आप मुझे क्षमा करो। मैं अभी चला जाता हूँ। आप नंबरदार जी के साथ धोखा कर रही हो। आपको अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। डरो उस परवरदिगार से। सदना का यह उत्तर सुनकर नंबरदारनी ने विचार किया कि यह मेरे पति को बताएगा। इससे पहले मैं ही बता देती हूँ। रात्रि के लगभग 2 बजे थे। नंबरदारनी ने कहा कि वह व्यक्ति जो आज आपका मेहमान बना था, उसने मेरे साथ गलत हरकत की है। यह कहकर वह बुरी तरह रोने लगी, पृथ्वी पर गिरकर सिर पटकने लगी। नंबरदार ने तुरंत अपने आदमियों को सदना को पकड़कर लाने को कहा। सदना को पकड़कर पंचायत में बांधकर बिठा दिया गया। नवाब के पास शिकायत की गई। तारनी ने आरोप लगाया था कि इसने मेरी छाती पर हाथ डाला, इसने दोनों स्तनों को टुंडे हाथों से छुआ था और मेरी नींद खुली तो मैंने विरोध किया तथा पति को बताने की बात कही तो यह उठकर चला गया। इसे रास्ते से ही पकड़ कर लाए हैं। नवाब ने सदना को बुलाकर पूछा कि तेरे को अतिथि बनाकर रखा, भोजन दिया, अरे दुष्ट, तूने यह क्या किया? सदना ने अपनी हकीकत बताई, परंतु नवाब तथा पंचायत को झूठी कहानी लगी। नवाब ने सदना भक्त को मीनार में चिनवाने का आदेश दिया। एक छोटा सा मंदिर नुमा भवन बनाया गया। उसके अंदर भक्त को बांधकर डाल दिया गया। उद्देश्य था कि सदना का दम घुटकर और तड़प तड़प कर दम निकल जाए। जो ही कारीगर मीनार का द्वार बंद करके हटे, उसी समय मीनार के पत्थर ईंटें आकाश में उड़ गई, जैसे बम विस्फोट हुआ हो। कुछ वहीं आसपास गिर गई, कुछ नवाब के आंगन में जाकर गिरी, कुछ नंबरदार के घर की छत पर तथा आंगन में गिरी। नंबरदारनी के दोनों स्तन कटकर गिर गए। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी, अपनी गलती को बताने लगी। पूरे शहर के व्यक्ति, नवाब तथा उसका परिवार मीनार के पास आया। भक्त सदना आराम से बैठा था। उसके दोनों हाथ स्वस्थ हो गए थे, कटे हुए थे वे भी पूर्ण हो गए।